नमस्कार दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का आपस में बैर है। यानी जहां लक्ष्मी जी निवास करती है वहां सरस्वती जी नहीं फटकती, और जहां सरस्वती जी निवास करती है उनके पास लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। ऐसे अनेक, न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे विश्व में ऐसे अनेक साहित्यकार, प्रकांड विद्वान, लेखक हुए हैं जिनका जीवन पूरा दरिद्रता में गुजरा। लेकिन हाल ही में इस ट्रेंड को, इस भ्रांति को दूर कर दिया एक घटना ने। हुआ यूं कि विनोद कुमार शुक्ल एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और वो जिस उपन्यास पर मिला है उस उपन्यास का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस उपन्यास को अभी हाल ही में 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली। अब ये बहुत बड़ी घटना थी जिसने सारे लेखकों को, सारी दुनिया को चौंका दिया। अब जिन्होंने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा है उनके मन में एक प्रश्न है कि आखिर इस उपन्यास में ऐसा है क्या, इस उपन्यास का कथानक क्या है। तो मैंने पाठकों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भोपाल में हमारे एक साहित्यकार, बहुत अच्छे मित्र हैं, विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, उनसे चर्चा की। उनके पास वो उपन्यास है, उन्होंने उसे पढ़ा है, तो उन्होंने संक्षिप्त में इस उपन्यास का जो कथानक बताया है वो मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि वो इस कथानक को आप सब तक पहुंचाएं। एक छोटे से कस्बे के महाविद्यालय में गणित के अध्यापक रघुवर प्रसाद अपनी पत्नी सोनसी के साथ रहते थे। उनका घर महज एक कमरे का था और उसमें एक खिड़की थी जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई थी। यह खिड़की साधारण थी, लेकिन उसके पार फैली दुनिया उनके लिए जादुई थी। वहाँ एक तालाब था, हरी घास और पेड़ थे, और तालाब के किनारे चाय बेचती हुई बूढ़ी अम्मा की टपरी थी। शाम को रघुवर प्रसाद और सोनसी इसी खिड़की के पास बैठते। वे अम्मा से चाय मंगवाते, थोड़ी बातचीत होती और फिर तालाब की ठंडी हवा संग वे चुपचाप पल बिताते। कभी सपनों की बात होती, कभी कल की योजनाओं की, और कभी बस चुप्पी का सुख। उनके लिए वही खिड़की एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ से दुनिया की सारी थकान मिट जाती थी और वे एक दूसरी दुनिया से, एक कमरे के बाहर की दुनिया से जुड़ जाते थे। रघुवर प्रसाद का जीवन बहुत साधारण था। साधनों की कमी थी, मगर संतोष और स्नेह और पत्नी के प्यार की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज जाना भी कभी कभी खास बन जाता जब कस्बे का युवा साधु उन्हें अपने हाथी पर बिठाकर कॉलेज छोड़ आता। यह दृश्य कस्बे के लिए कौतूहल का कारण होता। बड़े बदलाव उनकी कहानी में कभी नहीं आए, न कोई संघर्ष, न कोई पीड़ा, न कोई मोड़। लेकिन रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी ने छोटी छोटी बातों में सुख ढूंढना सीख लिया था। उनकी खिड़की ही उनका संसार थी, जहाँ से उन्हें शांति, आज़ादी और प्रेम की अनुभूति होती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी महलों या बड़े साधनों में नहीं, बल्कि जीवन की सादगी और छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। तो सुना आपने दोस्तों। अगर ये कथानक आपको पसंद आया हो और अब आप यदि इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो ये उपन्यास अमेजन पर भी उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है। आप इसे खरीदें और आनंद लें, क्योंकि ये हमारे देश की एक अनमोल कृति है जो इस समय सामने आई है। पुनः मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।